यहाँ पे मैं जो पर्स में अपना सामान मैंने रखा था, कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, जिसमें मैंने प्रसाद भी रख दिया था बतासे का, तो वो फट के गिर गया। और बतासा फिर मेल्ट हो जाता है तो सब चीज़ों पे चिपक जाता है, तो आप लोगों को पता ही होगा। तो वो पर्स भी मेरा गंदा हो गया था। तो मैं यहाँ पे निकाल के ना सारी चीज़ें क्लीन कर रही थी वाइप्स से, और बाबू से भी बात कर रही थी, क्योंकि ना बाबू बार बार ना पैर से मार के ये प्लास्टिक खींच ले रही थी। मैंने बेड पे ना प्लास्टिक बिछाया हुआ था, ताकि प्लास्टिक बिछा के उसमें सारी चीज़ें क्लीन करके रखूँ, ताकि बताशा जो है वो मेल्ट हुआ बेड पे ना लग जाए, नहीं तो फिर वही चींटी लगेगी। और बाबू बेड पे सोती है ना, इसलिए। तो मैं धीरे धीरे करके ना जो चीज़ें, जिन जिन चीज़ों में ना बतासे लगे हुए थे, उसको साफ़ करके मैंने इतना रख लिया है साइड में, बाकी कर रही हूँ। लेकिन बाबू फिर चिल्ला रही है, बीच बीच में रो रही है। उसको मनाने के लिए ना मैं नेल पॉलिश दे रही हूँ उसको कि लो खेलो, और उसके बाद फिर वो खेल भी रही है और फिर बार बार बदमाशी कर रही है, पैर इधर कर ले रही है, प्लास्टिक को खींच रही है, क्योंकि ना मैं बार बार देखिए हटा रही हूँ। तो फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, ये सारा काम करके मैंने सोचा जल्दी से आटा गूँध लूँ, अभी तक ये आए नहीं है, तो आटा गूँध के रख लेती हूँ। और मैं आटा गूँधना स्टार्ट ही की थी और बाबू रोने लगी। फिर बीच बीच में जा रही हूँ, बाबू को खिला रही हूँ, फिर आटा गूँध रही हूँ। और तो बाबू से बात करते करते ही मेरा आटा भी गुन गया था। और फिर आटा गूँधने के बाद ना मैं सोच रही थी कि अब चलो दूसरा काम करते हैं, तब तक बाबू ही स्टार्ट कर दी रोना। और वो फिर मेरा गोदी छोड़ ही नहीं रही है। वो मतलब उसको लगता है ना कि जब उसकी तबीयत ख़राब है तो मम्मा उसके पास रहे। ऐसे जनरली भी वो कोशिश करती है, मतलब कोशिश क्या करती है, वो जनरली भी ऐसा ही करती है कि वो गोद में ही रहना चाहती है। उसको पसंद नहीं आता है कि बेड पे हम छोड़ के उसको कहीं पे भी जाए, उसको रहना है गोद में ही और खेलते रहना है। आप नॉर्मली भी बेड पे उसके साथ सो के भी खेल नहीं सकते हो, बात नहीं कर सकते हो, नहीं, वो गुस्सा आने लगती है, इरिटेट होने लगती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, आटा सानना ना, मैं आटा सान रही हूँ। आटा सानना बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, सबसे बोरिंग और सबसे बेकार काम आटा ही सानना मुझे लगता है। एकदम मतलब आटा सनता नहीं है। बहुत लोग ना दो हाथ से सानते हैं, पर मेरे से होता नहीं है दो हाथ से। मेरे ना नाखून थोड़े लंबे लंबे हैं, तो वैसे लंबे नहीं है कि बाबू को मतलब चोट लग जाए। मैं बचा बचा के सब काम करती हूँ, सेव करके रखा है मैंने। तो यहाँ पे एक ही हाथ से मैं सानती हूँ, क्योंकि ना बहुत दिक्कत होता है दोनों हाथ से आटा सानने में। नाखून के अंदर चला जाता है ये आटा और चिपक जाता है हाथ में, साफ़ होता नहीं है जल्दी। इसलिए ना एक हाथ से ही मैं बैलेंस बना के और सानती हूँ। वैसे भी दो लोगों के लिए आटा सानना है, दो हाथ की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे ना बहुत सॉफ्ट आटा नहीं सानूंगी मैं, क्योंकि जब रोटी बनाती हूँ ना या फिर पराठे जो भी बनाती हूँ, तो पहले तो मैं आटा को अच्छे से मैं मिला देती हूँ, मिला के मैं रख देती हूँ। और फिर जब आटा यूज़ करना होता है ना, तो उस टाइम पे फिर एक बार आटे को अच्छे से मल लेती हूँ और सॉफ्ट करके, और उसके बाद ही कुछ बनाना होता है। तो ये है मेरा आटा तैयार। अब मैं इसको रख देती हूँ, आटा फूल जाएगा। तब तक मैं यहाँ पे हाथ धो के और कुछ कुछ छोटे मोटे काम कर ले रही हूँ। यहाँ पे ना यही सबसे दिक्कत होता है आटा सानने के बाद ना। ये देखो नाखून साफ़ कर रही हूँ मैं। आटा सानने के बाद ना सफाई हाथ मतलब चिपक जाता है और आटा अच्छे से सनाता भी नहीं है। मेरे को आटा सानना सच में अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे हाथ भी मैंने धो लिया है, और जिस ग्लास से मैंने पानी यूज़ किया था आटा सानने के लिए, उसको भी मैंने खंगार लिया है। एंड अब ना बाबू फिर से रोना स्टार्ट कर दी है। ये ना हमेशा मतलब सिर्फ रोती है, इसको हंसना कम और रोना ज़्यादा आता है। ये सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि बाबू ही करती है पता नहीं, और इसको नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, क्योंकि कोई इंसान भी बोल देता है ना कि आपका बच्चा नहीं रो रहा है, आपका बच्चा शांत है, उतना ही ये रोती है। तो प्लीज़ ऐसे कमेंट्स आप लोग मत कीजिएगा कभी भी फ्यूचर में कि किसी भी छोटे बच्चे को ना टोकना नहीं चाहिए ज़्यादा। टोकने से ना बच्चों को नज़र लगती है। इनफैक्ट मेरी खुद की नज़र भी लग जाती है, मुझे लगता है बाबू को मैं देख भी लेती हूँ ना ध्यान से, तो मुझे लगता है नज़र लग जाती है। छोटे बच्चे हैं ना, छोटे बच्चों को कहते हैं नज़र बहुत जल्दी लगती है। मैं वैसे मानती नहीं थी इन चीज़ों पर, विश्वास नहीं रखती थी। जब कोई मुझे बोल देता था ना कि छोटे बच्चे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो मुझे बुरा लग जाता था। बट जब खुद का बच्चा होता है तब समझ में आता है कि नहीं, लोग सही बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेलन को भी साफ़ कर लिया है और इसको रख देती हूँ, ये तब तक सूखेगा और तब तक मैं दूसरा काम कर ले रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मेरी बातों का माइंड मत कीजिएगा, मेरा इंटेंशन गलत तरीके से आपको बोलना नहीं है। मेरा इंटेंशन बस इतना है